हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कि स्टार्टिंग में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल क्रिएचर को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहा था, जिसके बाद उसकी आईज का कलर ब्लू हो जाता है और वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है। फिर सीन कट होकर मूवी के मेन कैरेक्टर लैंग जून की ओर आता है जो कि कार से गुड्स डिलीवर कर रहा था। इसी बीच जून रेडियो पर सिटी में हो रहे मिसिंग लोगों की न्यूज सुनता है जिसमें वे सभी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे थे। फिर इतने में ही जून के पास अंकल जोंग का कॉल आता है जो कि उसे बर्थडे विश करते हैं। इसके बाद जून फोन रख देता है और जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे वहाँ पर एक कार रोड पर पलटी हुई दिखती है, जिसे देखने के बाद वो तुरंत उसके पास जाकर उसके अंदर फंसे एक लड़के को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो उस लड़के के पास जाता है तो एक बार फिर से वही क्रिएचर जिसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो उस लड़के की बॉडी से निकलकर जून की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे कि वो भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगा था। मगर जल्दी वहाँ पर कुछ सीक्रेट कमांडो की एक टीम आती है जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे पकड़ने के लिए पूरी तैयारी से आए हों। लेकिन ये भी काफी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही जून पूरी तरह वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो सभी को आसानी से मार देता है। लेकिन आखिर में एक लेडी फाइटर उसे एक ग्रीन बुलेट से घायल कर देती है, मगर इसके बाद भी वो वहाँ से भाग गया था, जिससे कि उनका बॉस शाओ बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो काफी समय से एक परफेक्ट पर्सन की तलाश में था जो कि उस क्रीचर के साथ कनेक्ट हो सके। लेकिन ऐसा कोई आदमी उसे आज तक नहीं मिला। वही नेक्स्ट डे जब जून घर जाता है तो वो किसी जानवर की तरह खाना खाता है और उसी की तरह बिहेव करता है। आखिर में उसे वॉमिटिंग भी होने लगती है क्योंकि उसने एक साथ इतना खाना जो खा लिया था। और जब वो खुद को मिरर में देखता है तो उसे मिरर में एक वॉल्फ का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिससे कि वो काफी डर जाता है और अपने बाथटब में ही बेहोश हो जाता है। और जब जून उठता है तो वो खुद में कुछ चेंजेस नोटिस करता है, जैसे कि अब उसकी सुनने की ताकत 100 गुना बढ़ चुकी थी, साथ ही में उसकी पावर भी काफी बढ़ गई थी। फिर वो न्यूज देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि 12 साल पहले जो वॉल्फ के स्क्रैचेस रोड पर देखे गए थे, ठीक वैसे ही स्क्रैचेस उन्होंने लास्ट नाइट भी देखे हैं, जिसे सुनकर जून काफी परेशान हो जाता है। वही नेक्स्ट डे जब जून अपने वर्क में जाता है तो उसका बॉस उस पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि पिछली रात उसने गुड्स का कंटेनर रोड पर ही छोड़ दिया था, जिसके कारण उसका बॉस जब जून को एक केन से हिट करने की कोशिश करता है तो जून उल्टा उस केन को इतनी जोर से हिट करता है कि वो एक वॉल को क्रैक कर देता है, जिसे देखकर अब उसका बॉस काफी डर गया था, इसलिए जून वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जून पर एक मिस्टीरियस मैन नजर रखे हुआ था। बाद में जून रोड पर एक छोटी बच्ची को भी एक्सीडेंट से बचाता है। साथ ही में जब वो उस बच्ची का एक एनवलप देखता है तो उसे अपने चाइल्डहुड की याद आ जाती है, जिसमें उसे 2 लड़के परेशान कर रहे थे, और क्योंकि जून काफी वीक था इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। मगर जल्दी उसकी फ्रेंड चाओ युए उसे आकर बचा लेती है, जिससे कि जून को याद आता है कि चाओ युए का आज एक बॉक्सिंग मैच है, इसलिए वो तुरंत वहाँ चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चाओ युए अपनी अपोनेंट से फाइट तो जीत लेती है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अपोनेंट उसे रिंग से नीचे गिरा देती है। मगर जून ठीक समय पर वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वहाँ पर जिम के ओनर का बेटा वूनेंग आता है जो कि जून को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है। और क्योंकि जून काफी वीक था इसलिए चाओ युए उसे ऐसे करने से मना करती है, लेकिन जून उसकी बात नहीं सुनता और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके रिजल्ट में वो एक ही किक में बेहोश हो जाता है। इसी बीच हम शाओ को देखते हैं जो कि अभी भी जून पर नजर रखे हुआ था, और यहाँ हमें पता चलता है कि जो साइंटिस्ट हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि जून के फादर ही थे, जिनकी किसी वजह से डेथ हो गई थी। साथ ही में उसकी मदर की भी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, जिसके कारण जून बचपन से ही अकेला था। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जून सैन्यूलियन के रिसर्च की एक आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि वो क्रीचर जून की बॉडी के साथ पूरी तरह मेल खा चुका था। इसलिए शाओ अपनी टीम से जून को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जून जब उठता है तो वो खुद को चाओ युए के यहाँ पाता है, जहाँ पर वो उसे पूछती है कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी वो चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया, जिस पर जून उसे बता ही रहा होता है कि तभी इसी बीच वो चाओ युए के फेस पर एक बैंडेज नोटिस करता है जो कि किसी सैन्यूलियन नाम की एक कंपनी की थी, जिसके लिए दरअसल उसके फादर और वो लेडी काम किया करते थे, जिसने कि जून को उस रात शूट करने की कोशिश की थी। बाद में चाओ युए उसे अपने भाई की फोटो दिखाती है जो कि कुछ टाइम पहले मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था, लेकिन जून उसे बताता है कि उसने उसके भाई को पहले भी सैन्यूलियन में देखा है। वही सैन्यूलियन के कुछ लोग अब जून को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद वो उनसे बचने के लिए उन्हीं की कार के नीचे छिप जाता है, जहाँ पर वो उनकी कार में उन्हें ट्रैक करने के लिए अपना फोन छोड़ देता है। बाद में चाओ युए जून से पूछती है कि वो वहाँ क्यों
क्यों आए थे, जिस पर जून उसे बताता है कि वो वहाँ पर उसे लेने आए थे क्योंकि उसके अंदर एक क्रिएचर है जिस पर वे रिसर्च कर रहे हैं। वही अब इस बारे में और जानने के लिए जून उसके फादर के फ्रेंड अंकल जोंग के पास जाने का डिसाइड करता है। और जैसे ही जून अंकल जोंग से मिलने के लिए उनके लैब में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर आग लगी हुई है, जिसके बाद वो उन्हें आग से बचाता है। फिर वो जोंग से सैन्यूलियन के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता होता। और जब जून वापस जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसका फिर से कोई पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार वो उसे पकड़ लेता है और चाओ यूए के यहाँ ले जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वू नैंग था। जिसके बाद जून उससे उसका पीछा करने का रीजन पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो उसका पीछा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे सैन्यूलियन के बारे में जानना था, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा था। साथ ही में वो एक हैकर भी था जिसने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कुछ ही घंटों में आसानी से पकड़ लिया था। इसलिए जून उसे उनकी हेल्प के लिए अपनी टीम में रख लेता है, जो कि उनके लिए काफी फायदेमंद होता है क्योंकि वो उन्हें सैन्यूलियन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि सैन्यूलियन एक ऐसी कंपनी है जो कि सिंगे सिटी में ऑयल बिजनेस के लिए फेमस है, मगर इसका एक डार्क साइड भी है जिसमें वो दूसरे देशों की मिलिट्री से इलीगल केमिकल वेपन्स ट्रेड करती है और उसके लिए जोंग और जून के फादर भी वर्क किया करते थे। इसी बीच वो चाओ यूए को उसके भाई के बारे में बताता है कि उसने गायब होने से पहले उससे कांटेक्ट किया था। साथ ही में वो उन्हें एक कॉमन बात भी बताता है कि जितने आदमी आज तक गायब हुए हैं उन्हें गायब होने से पहले एक वेल पेड गेम खेलने का ऑफर दिया जाता था, जिससे चाओ यूए भी एग्री करती है क्योंकि उसके भाई को भी एक ऐसा ही ऑफर मिला था, मगर उन्हें उस आइलैंड की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। हालांकि वो उन्हें उसके टच में रहने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट डे जून और चाओ यूए साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जब दोनों शाम को जा रहे थे तो रास्ते में ही जून के पास वो का कॉल आता है और इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता वहाँ शाओ आ जाता है, जिसके कारण अब चाओ यूए को प्रोटेक्ट करने के लिए जून उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। जून को उनके साथ जाता देखकर चाओ यूए उनकी कार का पीछा करती है और क्योंकि वो एक काफी अच्छी बॉक्सर थी इसलिए वो जल्द ही जून को उन लोगों से बचा लेती है। जिसके बाद वे दोनों जोंग के पास जाते हैं और उससे इन सब के बारे में पूछते हैं, जिस पर जोंग अब उन्हें सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि जून के फादर और वो दोनों सैन्यूलियन के लिए वर्क किया करते थे, जहाँ पर वो वाइल्ड वुल्फ से एक ऐसी मेडिसिन बना रहे थे जिससे कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। लेकिन जब जून के फादर की डेथ के बारे में सभी को पता चला तो वे काफी सैड हो गए, जिसके साथ साथ उन्होंने वो ऑपरेशन भी बंद कर दिया। जोंग की ये बात सुनकर जून उससे उसके फादर की डेथ का रीजन पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि जब उसकी मदर की डेथ एक बीमारी की वजह से हुई थी तो उसके डैड काफी सैड हो गए थे, इसलिए उन्होंने सैन्यूलियन के साथ और काम करने से मना कर दिया था। लेकिन उनकी ये बात सैन्यूलियन को पसंद नहीं आई, जिसके कारण उन्होंने जून के फादर को लैब में ही ट्रैप करके जला दिया। वही जून को अब ये सभी बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है, मगर जोंग उसे सैन्यूलियन के खिलाफ कुछ भी करने से मना करते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल कंपनी थी। लेकिन तभी इसी बीच शाओ अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है और जून के सामने ही जोंग को मार देता है। अपने अंकल जोंग को मरता देखकर जून को अब काफी गुस्सा आ गया था, जिसके कारण वो एक बार फिर से एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उनसे लड़ने लगता है। मगर लड़ाई के दरमियान जून को अब वही ग्रीन बुलेट लग गई थी, जिससे कि वो अब वापस नॉर्मल हो गया था। लेकिन इससे पहले कि शाओ के लोग उसे पकड़ पाते, चाओ यूए उसे विंडो से नीचे फेंक देती है ताकि शाओ उसे पकड़ ना सके। वहीं अब नीचे वो भी आ जाता है, जो कि जून को ऊपर जाने से मना करता है क्योंकि वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं थे। साथ ही में वो जून को यकीन दिलाता है कि जब तक शाओ उसे पकड़ नहीं लेता वो चाओ यूए को कुछ नहीं करेगा, जिसे सुनकर जून उस पर यकीन कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। मगर कुछ ही देर बाद जून वहाँ से भाग जाता है और समुद्र के किनारे बैठकर अपनी पुरानी यादें याद करने लगता है, जिसके दौरान वो अपना एक लॉकेट चेक करता है जो कि उसके फादर ने उसे दिया था, जिसमें जून की उसके फादर के साथ एक फोटो थी। साथ ही में उसने वो के बॉक्सिंग जिम के ग्लव्स भी पहने हुए थे, जिन्हें देखकर जून तुरंत वो के पास जाकर उसे भी ये दिखाता है, जिस पर वो अब उसे बताता है कि आग लगने से पहले उनकी जिम वैसी ही थी। वो की ये बात सुनकर जून को अब ये समझ आ गया था कि जहाँ पर उसके फादर की जलकर डेथ हुई थी वो जगह कोई और नहीं बल्कि वो जिम ही थी। जिसके बाद वे दोनों तुरंत उस जिम की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पर जून को अब वहाँ वुल्फ के कुछ स्क्रैचेस के निशान दिखते हैं। फिर उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है, जिसे कि जून जब अपने लॉकेट की हेल्प से ओपन करता है तो उसे उसमें एक टेप मिलती है जो कि उसके फादर ने रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो उसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उसकी मदर को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया था, मगर उसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स थे, इसलिए उन्होंने पहले उसे खुद पर ही टेस्ट किया। लेकिन उस टाइम तक उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, इसलिए उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया। लेकिन सैन्यूलियन के लोग उस ड्रग को एक वेपन की तरह यूज करने लगे, जिससे कि काफी लोगों की डेथ हो गई। इसलिए उन्होंने आखिर में डिसाइड किया कि वे सैन्यूलियन के सभी इलीगल कामों को रोकने की कोशिश करेंगे। वही जून ये सब सुनने के बाद काफी मोटिवेट हो जाता है और अपने हेयर्स
को कट करके वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ शाओ जोंग की लैंग में मौजूद होता है, जहाँ पर वो सारे एविडेंस को मिटा रहा था। इसी बीच उन्हें वहाँ पर उनका एक ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसे कि शाओ देख ही रहा था कि तभी उसे कोई मार देता है, मगर उसे किसने मारा था इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। वहीं जून और वो अब सैन्यूलियन के एक्सपेरिमेंटल आइलैंड में पहुँच चुके थे, जहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट थी, मगर वो अपने गैजेट्स की हेल्प से सभी गार्ड्स को एक ही बार में मार देता है, जिसके बाद वे दोनों वेनिलेशन से होते हुए फैसिलिटी के अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ ये अब खुद को एक रूम में पाती है, जहाँ वो साइड के रूम में अपने खोए हुए भाई को भी देखती है, जिसे वो यकीन दिलाती है कि जून उन्हें बचाने के लिए वहाँ जरूर आएगा। वहीं जैसे ही जून फैसिलिटी के अंदर जाता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं, मगर वो उन्हें अपनी वेयरवुल्फ की पावर से इजीली हरा देता है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसे सैन्यूलियन के खिलाफ एविडेंस लाने के लिए जाना होगा, और इसी वजह से अब वे दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर जून को वहाँ चाओवे मिलती है, जिसे बचाने के लिए वो उसके रूम की चाबी ढूंढ ही रहा था कि तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि उन्होंने उसके ब्लड की हेल्प से आखिरकार वो मेडिसिन बना ली है, जिसे कि दरअसल उसके फादर भी बनाना चाहते थे। और इससे पहले कि जून कुछ बोल पाता, वहाँ पर जोंग और उसके फादर का एक वीडियो प्ले होने लगता है, जिसमें जोंग सैन्यूलियन के साथ मिलकर केमिकल वेपन्स बनाना चाहते थे, लेकिन जून के फादर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। इसलिए जोंग ने उन्हें जलते हुए रूम में मरने के लिए छोड़ दिया, ताकि वो उनके रास्ते में न आ पाए। उस वीडियो को देखने के बाद जून अब समझ गया था कि सैन्यूलियन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जोंग ही है, जिसने कि उसके फादर को भी मारा था। इसी बीच शाओ की असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाती है और जून को बताने लगती है कि सैन्यूलियन का मास्टरमाइंड शाओ नहीं बल्कि उसके अंकल जोंग है। दरअसल वो जून को ये सब बातें इसलिए बता रही थी क्योंकि उस दिन शाओ को जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि जोंग ही था, जिसके कारण वो जोंग से नफरत करने लगी थी। वहीं अब शाओ की असिस्टेंट जोंग पर फायर करने लगती है, लेकिन जोंग को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेडिसिन उसने जून के ब्लड की हेल्प से बनाई थी उन्होंने वो अपने अंदर पहले ही इंजेक्ट कर ली थी, जिसके कारण अब वो धीरे धीरे एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है और पूरी तरह वेयरवुल्फ बनने के बाद वो उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी ठीक समय पर जून भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और लड़ते हुए दोनों बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जोंग जून पर भारी पड़ने लगा था। दूसरी तरफ वो चाओवे और उसके भाई को उन रूम से बाहर निकाल लेता है। रूम से बाहर निकलते ही चाओवे जून को बचाने के लिए चली जाती है और जोंग के पास पहुंचकर वो उसके गले पर एक रस्सी बांध देती है, मगर जोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उल्टा चाओवे को ही घायल कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, जून उस रस्सी की मदद से उसे ऊपर लटका देता है। इसी बीच वो वहाँ आकर चाओवे को एक करंट वायर देता है, जिसका यूज करके वे आखिरकार जोंग को मार देते हैं। जिसके बाद मूवी के एंड में हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जून अपने घर में द वार ऑफ वेयरवुल्व्स की बुक पढ़ रहा था। वहीं न्यूज के जरिए हमें पता चलता है कि जितने भी लोग मिसिंग थे वे अब मिल चुके हैं, लेकिन सभी की बॉडी पर एक अजीब सा निशान है। दूसरी तरफ वो सैन्यूलियन कंपनी की सच्चाई को अब सबके सामने ले आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।